बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन की एक सिंपल फॉर्म में। कल का जो हमारा पहले जो हमने एग्जांपल दी थी वो कुछ लेंथी थी, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, 21 उसमें थे। लेकिन इसकी हमारे पास ये सिंपल सी है। तो बाज़ दफ़ा जो है क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि ग्रेड्स दिए होते हैं कि ये ग्रेड्स स्टूडेंट्स ने इनके दरमियान इतने ग्रेड्स हासिल किए, उनकी ये फ्रीक्वेंसी है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसका हमने इसको इस तरह से नहीं लिखना, यानी 59 जो है ये, इसका मतलब ये है कि 50 से 59 तक 3 लोगों ने स्कोर किया, 60 से 69 तक का जिसको 5 लोगों ने स्कोर किया, यानी टोटल क्लास में 37 स्टूडेंट्स थे। 37 स्टूडेंट्स में हमारे ये उनके स्कोर थे, यानी 50 से 100 के दरमियान में 37 ने कितने नंबर्स लिए, तो 50 से 59 3 लोगों ने लिए, 60 से 59 5 लोगों ने लिए, और 70 से 79 9 लोग। इस तरह से मैं मकसद ये होता है इसका। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ तक ये दो चीज़ें दी होंगी। अगला क्या करना है, अगला आपने इनका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेना है ये, जैसे ये हमारे 50 और 59 है, तो इसको हमने 50 + 59/2, ठीक है जी, इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारा, यानी ये टोटल बनता है जैसे 109। 109 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये 54.5 हमारे पास इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। ये 54.5 जो है इस द मिड वैल्यू इसकी है। इसी तरह हमने तमाम को जमा करना है, 2 पे तकसीम करना है, उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी तमाम को। तो ये सेंट्रल पॉइंट है। वैसे भी आप समझते हो 60 और 69 के दरमियान सेंटर पॉइंट 64 पॉइंट है, 70 और 79 के दरमियान 74.5 है, 80 और 89 के दरमियान 84.5 है, 90 और 100 के दरमियान 94.5। ये मिड वैल्यू जब आप ले लेंगे तो एक चीज इसमें जो आपने करनी है, अब यहाँ तक अब हमने इसका मीन लेना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने मीन लेना पड़ता है। मीन लेने के लिए आपने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको जमा करना होता है, जो है फ्रीक्वेंसी जो है उसकी, और fx वैल्यू आपने उसकी लेनी होती है। fx वैल्यू कैसे लेंगे, जो मिड पॉइंट आपने ले लिया और ये फ्रीक्वेंसी आपने, इन दोनों को ज़रब देंगे तो आपकी fx वैल्यू निकल आएगी। अगर फर्ज करें ये ग्रेड नहीं दिया हुआ, x वैल्यूज दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर आपको ये मिड पॉइंट लेने की जरूरत है। मिड पॉइंट तब लिया जाता है जब इस तरह की वैल्यू होती है, दो चीज उनके दरमियान में वैल्यू ली जाती है। तो अब f को और x वैल्यू को, यहाँ पे बाज़ जगह पे m भी लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। फार्मूले में बाज़ जगह पर fm भी होता है, तो x और m कोई भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उस कोर्स के लिए हम उसको एक सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हमने ज़रब दिया, अब 54.5 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 163.5 हो गया। इसी तरह हमने टोटल इसको जमा कर दिया तो ये सुमिशन fx हमारे पास आ गई। सुमिशन का मतलब होता है जमा, टोटल, ठीक है जी, टोटल। तो समीशन या सिग्मा जिसको बोला जाता है fx, ये आ गई 2930.5, 2930.5 वैल्यू है। ये हमारे पास समीशन f सिग्मा f है, टोटल फ्रीक्वेंसी 37 है। ये फार्मूला हमारे पास मीन का है, ये मीन निकाला जाता है सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। सिग्मा f की जगह पे बाज़ जगह पर सिग्मा f की बजाय n भी लिखा हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना, सिग्मा fx ओवर n भी हो सकता है। n से मुराद भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होती हैं। तो ये हमारे पास 2930.5 आ गई और 37 हमारे पास ये आ गई, तो हमारी मीन निकल आया ये x बार से इसको जाहिर किया। अब हमने x बार इस अगले खाने में तमाम का मीन निकाल लेना है, तमाम का मीन। तो सबका मीन जो है वो 79.2 है, तमाम वैल्यूज का जो ये वैल्यूज दी गई हैं उन सब का मीन। अच्छा, अगला अब हमने x माइनस x बार, ठीक है जी, x मीन द वैल्यूज, x बार मीन द मीन, यानी वैल्यूज को हमने मीन में से माइनस कर देना है। यानी जो x वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, उसमें से माइनस होगी क्या, 79.2। ये भी याद रखना, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करनी है, हमेशा ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपने जो भी x वैल्यू है वो छोटी है वो बड़ी है, आपने उसमें से माइनस करना है मीन को, ठीक है जी, मीन को माइनस करना है। तो ये माइनस देख ले वैल्यू आ गई -24.7, -14.7, -4.5। ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है 84 79 से, तो ये प्लस में आ गई 5.3। इसी तरह 94 और 79 ये आ गई हमारे पास, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगला मरहला जैसे आपको मालूम है x माइनस x बार स्क्वायर, उसका हमने स्क्वायर ले लेना, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास, इसको हमने
ये जो वैल्यू है इसको इसी वैल्यू से जमा ज़रब देंगे तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, जो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस की वैल्यू है 24.7 मल्टीप्लाई पर 24.7, तो इस तरह से 610.09 हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये यहाँ तक हो जाता है। अगला जो मरहला है हमारा, अगले मरहले में अब हमने इसको, जो ये वैल्यूज निकली हैं, इसको हमने इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी f के साथ। ये फार्मूला हमारा f मल्टीप्लाई बाय x माइनस x बार स्क्वायर। तो जब हमने इस 610.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1830.27। इसी तरह से 216 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1080.45। तो इस तरह से हमने तमाम को करने के बाद इसकी टोटल हमने इन सब को जमा कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा इस टोटल का जमा करने के फिर उसके पहले वर्ड आ जाएगा समेशन या सिग्मा। तो सिग्मा f ओवर जो है x माइनस x बार स्क्वायर। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 5443.7, यानी 5443.73 ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अच्छा, ये आपके पास है उसका फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में सिग्मा f x माइनस x बार स्क्वायर हमने ले लिया है, उसको आपने लिख देना है, और नीचे n माइनस 1 ये हमारे पास n जो है ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n हमारे पास है 37। अब उसमें से हमने माइनस कर देना है 1, ये फार्मूला है क्योंकि उसमें से हमने -1 कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। इसको आप ऐसे भी अगला स्टेप भी कर सकते हैं, 5443.73 मल्टीप्लाई बाय 36 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद जब इसको इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 151.2147, और इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.3। ठीक है जी, ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इस तरह से आपने जो भी हमारा ग्रुप डाटा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप ले सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इसी जो हमारे पास ये डाटा था इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद अब उसी स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक जो है हमने इसका जी स्कोर और टी स्कोर मालूम करना है, यानी टी स्कोर और जी स्कोर। तो हमने सबसे पहले जी स्कोर एंड तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से दिया होता है। अगर टी जी स्कोर मालूम करना है या टी स्कोर मालूम करना है, तो पहले हमने किसी भी जो टेस्ट हमारा होता है, कोई भी जब हम स्कोर निकालते हैं तो पहले जी स्कोर निकाला जाता है, और जी स्कोर के से हम फिर उसका टी स्कोर निकालते हैं। तो इसमें आपको ये दो चीज़ें दी जाएंगी, आपका जो है वो एक्स वैल्यू दी जाएगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ये दो चीज़ें कल भी हमारे जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो उसमें चीज़ें मौजूद थी। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को इस वैल्यू के साथ ज़रब देके हमारी एफ वैल्यू निकली। ठीक है, एफ वैल्यू निकली। अब उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो हमारा था 22.42। ये कल जो हमने इसमें से पहले जो हमने इसका निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब भी आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास दिया गया होगा। अब आगे हमने इसका कि अब हमने इसका जी स्कोर निकालना है। तो जी स्कोर का फार्मूला हमारे पास ये फार्मूला है। ये x से मुराद हमारी ये यहाँ पे जो दी गई वैल्यू है ये वैल्यू होगी। m से मुराद हमारा जो मीन हमने निकाला था वो था हमारा कल 79.09, यानी जो हमारा मीन था वो 79.09 था, ये मीन था। और उसके बाद s फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने मीन के ऊपर तकसीम कर देना, उसमें से हमने x वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारा ये जी स्कोर आ गया। जैसे हमारे पास ये 125 हमारी ये वाली वैल्यू है, उसमें से माइनस किया हमने मीन को। मीन दोबारा से मैं आपको बता दूं कि fx ओवर f, ये हमारी fx जो है इसको टोटल इसका समेशन fx लेंगे, टोटल को जमा करेंगे, वो 1600 समथिंग हमारी आई थी। उसके बाद जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है इसको हमने जमा करना है, जिसको समेशन f या सिग्मा f कहते हैं, वो हमारे पास टोटल 21 थी। तो उसको हमने तकसीम करने से हमारा मीन निकल आया था 79.09। तो ये हमारे पास इसकी
x की वैल्यू है, ये x वैल्यू 125, उसमें से माइनस किया हमने मीन को और उसको तकसीम कर दिया हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस तरह से हमारा ये जी स्कोर निकल आया। इसी तरह से हमने तमाम के जो है वो जी स्कोर निकालने हैं। तो वैल्यूज होगी जैसे ये 84 है, 84 के हमारे पास 84 माइनस 79.09, उसको तकसीम किया 22.42 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वैल्यू हमारे पास 0.22 जो है वो निकल आई। तो ये डेसिमल्स में होती है, याद रखना ये डेसिमल्स में होती है, छोटी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारी जी स्कोर की है। जो टी स्कोर की फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होती है, बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है और उसको डेसिमल नंबर्स उसमें नहीं होते, यानी उसमें से माइनस उसमें कर दिए जाते हैं। किस तरह से उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू दी जाती है वो मैं अभी बताता हूँ कैसे लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब टी स्कोर है। टी स्कोर का फार्मूला है जी कि हमारे पास 50 प्लस जी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये हमारे पास 50 है हमारे पास, ये जी वैल्यू जो हमारी इधर जी स्कोर आया वो वाला, और उसको हमने ज़रब देंगे 10 के साथ, तो ये हमारा निकल आएगा टी स्कोर। जैसे 50 जमा, अब हमारे पास 2.04 हमारा जी स्कोर है और उसको मल्टीप्लाई हमने किया 10 के साथ, तो ये हमारे पास 20.4 आ जाता है। और 20 कैसे आया था ये 2.04? ये 2.04, ये 2 पॉइंट हमारा जी स्कोर है। तो जी स्कोर जो है वो उसको हमने जमा, उसको ज़रब देंगे 10 के साथ और उसमें जमा कर देंगे हम 50 को। ये 50 फार्मूले के साथ है तो उसको उसके साथ जमा कर दिया, तो ये 70 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। अगर 70.4 तक है तो हम 70 लिखेंगे, अगर 70.5 या 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम 71 लिखेंगे, ये याद रखना। अगर 5 से कम है, 5 है या 5 से कम है, तो फिर हमारे पास वो, और अगर ज्यादा है तो अगली वैल्यू उसमें लिखती जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका ये करना होता है। ऐसे ही हमने 50, यहाँ पर हमारे जी स्कोर 0.35 था, तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 10, इन दोनों को पहले ज़रब देना है, फिर उसमें 50 को जमा कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है ये जी स्कोर निकल आता है। तो ये है जी हमारा जी स्कोर और टी स्कोर निकालने का फार्मूला। किसी भी जो हमारी गिवन वैल्यूज होंगी उनका हमने, तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले मीन मालूम किया जाता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर हम पहले जी स्कोर लेते हैं और जी स्कोर की बेस पर हम टी स्कोर लेते हैं। तो ये मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन से जो है हमारा जी स्कोर और जी स्कोर से हमारा टी स्कोर, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपने जी स्कोर मालूम करना है, तो जी स्कोर मालूम करने के लिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर, आपकी वैल्यूज होंगी। थैंक यू।